स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन में, जहां हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं, खासकर टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के संबंध में विभिन्न वीडियो का निर्माण करते हैं। तो आज तक अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है जिसमें कि हम इससे संबंधित PDF फाइलें अपलोड करते हैं। अगर किसी भी तरह की आपको शिक्षा से जुड़ी हुई कोई बात पूछनी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा कोरोना काल में एग्ज़ाम का आयोजन किया जा रहा है, इसी के संबंध में हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। कोरोना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क के माध्यम से फैलता है। ऐसे में आप विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के टच में नहीं आना चाहिए, यानी कि इसमें जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, सामाजिक दूरी, उसको आपको उचित रूप में पालन करना चाहिए। विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों को बैठने के लिए इस सिलसिले में विशेष ध्यान रखा जाता है। पहले की बजाय आधे या फिर उससे भी कम संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बिठाया जाता है। ठीक इसी तरह आप अपने दोस्तों से जब मिलते हैं, बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे शेक हैंड करते हैं या गले मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार, जब तक कोरोना काल है, आप अवॉइड कीजिए। इस चीज़ से ज़्यादा बचने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ आप जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मास्क के प्रयोग से कोरोना को रोका जा सकता है। इसी तरह आप अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन करके, दस्ताने पहन करके कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए कोरोना को एक तरह से रोक सकते हैं। कोरोना के संबंध में बहुत सी वीडियो है। एक वीडियो में माचिस की तिल्ली को एक सर्कल में लगा करके जलाया जाता है। जब एक तिल्ली जलती है तो शुरुआत से लेके आखिर तक की तिल्लियां लगातार जलती रहती है, और इसी वीडियो के दूसरे भाग में बीच में से एक तिल्ली हटा दी जाती है, जिससे कि जो जल रही तिल्ली है और उसके बाद की तिल्ली हटाने के बाद में आगे की तिल्ली जो है वहां पर आग नहीं पहुंच पाती और उससे आगे की जो तिल्लियां हैं वो जलने से बच जाती हैं। तो ऐसे ही कोरोना काल में भी आप खुद सावधान रहिए, औरों को सतर्क करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहिए, ताकि कोरोना जो है वो ज़्यादा अधिक न फैले। आप में से बहुत से बच्चे घर से बिल्कुल स्वस्थ गए हैं, कोरोना से नेगेटिव चलते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं कुछ रुकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से आप कुछ पैसे का लेन देन करते हैं या जो चीज़ आप खाने के लिए ले सकते हैं, उससे आपको कोरोना हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लंबी दूरी का सफ़र करके पेपर या प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह का कोई खाद्य पदार्थ है वो लेने से बचना चाहिए, ताकि आप इस सिलसिले में कोरोना को रोक सकें। इस कोरोना काल में सुरक्षा ही सबसे बड़ा आपके लिए बचाव है, क्योंकि अब भारत में हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो महानगरों या बड़े शहरों की बजाय जो एक तरह से छोटे शहर है, कस्बे हैं, वहाँ तक भी कोरोना पहुँच चुका है। तो ऐसे में आप रास्ते में कुछ भी न खाएं, क्योंकि अगर उस वजह से आप कोरोना इफेक्टेड हो जाते हैं तो जो भी लोग आप आगे आपसे मिलेंगे, चाहे वो आपकी टीचर हैं, चाहे आपको फ्रेंड हैं या कोई भी पर्सन है, वो कोरोना इफेक्टेड होने की उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक इसी तरह आप अपनी घर से पानी की बोतल वगैरह है वो भी जहाँ तक हो के साथ ले करके चलें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे कोरोना के फैलने का डर जो है वो बहुत ही अधिक बना रहता है। इसलिए पीने के पानी की या खाने की कोई भी व्यवस्था है वो आप अपनी साथ ले करके चलें या करके चलें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसका समय जो है वो 3 घंटे की बजाय
2 घंटे कर दिया गया है। काफ़ी यूनिवर्सिटियों के द्वारा ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं। सिलेबस जो है वो भी काफ़ी कम कर दिया गया है। ठीक इसी तरह ये इसलिए किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इस चीज़ से कुछ राहत मिल सके। इसी तरह आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पहले जितना समय लगता था वो समय को और कम करने का कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। ठीक इसी तरह कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जिन्होंने इसमें थोड़ा सा एडवांस सोचते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन प्रैक्टिकल के संबंध में भी सूचनाएं जारी कर दी हैं। लेकिन वही बात के ढाक के 3 पात, एक अच्छी सुविधाएं न होने के कारण, प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ न होने के कारण ये जो प्रयास हैं ये इतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं जितने के वास्तविक रूप में होने चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। कोरोना के संबंध में आप जितने सुरक्षित हैं, जितने जागरूक हैं, जितने चिंतित हैं, उतना ही कोरोना से आप बच सकते हैं। और अगर इस चीज़ पे आप बिल्कुल लापरवाही बरते हैं तो आप ये मत मानिए कि आपको कोरोना होगा, बल्कि आपके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव या कोरोना इफेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए आप बाहर गए हैं, कुछ किसी से मिलते हैं और वो कोरोना इफेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि सुबह का गया हुआ व्यक्ति शाम को घर वापस आता है। तो जब आप घर आएंगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों को इस तरह कोरोना कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना में वर्तमान में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सावधानी। सावधान रहिए, सजग रहिए और कोरोना से आप बच करके रहिए। शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं के बारे में अक्सर हम अपने इस YouTube चैनल पर वीडियो बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के संबंध में कोरोना से आप कैसे बच सकते हैं के संबंध में आपको लिए एक मोटिवेशन और जागरूकता के रूप में ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुँचे जो कि अभी परीक्षा देने वाला है या परीक्षा में शामिल होने वाला है। धन्यवाद।